नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। एसपीएन चैनल की खुसूसी पेशकश एक मनहूस रात। गर्ज अंदाज़ बयां शौक नहीं मेरा, गर्ज अंदाज़ बयां शौक नहीं मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वादी कश्मीर, जिसे पूरी दुनिया में जन्नत बेनज़ीर के नाम से जाना जाता है, ने अभी तक हजारों और लाखों की तादाद में उतारों चढ़ाव देखे हैं। लेकिन 29 और 30 मई की दरमियानी रात में जन्नत बेनज़ीर के पहाड़ी जिला शोपियां में कहर बपा हुआ। ये रात एक खानदान के लिए मनहूस रात साबित हुई, जिसके काले बादल अब भी वादी के अतराफ व अकनाफ में मंडला रहे हैं। 29 और 30 मई की दरमियानी रात बदनसीब आसिया और नीलोफर के लिए रोंगटे खड़ा करने वाली कयामत लेके आई। न जाने अब्दुल गनी आहंगर के खानदान को किसकी नजर लग गई कि तूफान के एक ही झोंके ने एक नहीं बल्कि उनके खानदान के दो चिरागों को गुल किया। 29 की शाम को आसिया और नीलोफर अपने बागों में नजर गुजर के लिए गई थी। वो वहां से वापस भी आ गए, लेकिन बीच रास्ते में किन दरिंदों ने उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाकर बड़ी बेदर्दी के साथ अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। ये फिलहाल सिया गेराज में ही है। दोनों दोषीदाओं की असमतें तार तार की गई और उन्हें बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। अगले रोज यूं ही आसिया और नीलोफर के कत्ल की ये दिलदोज खबर वादी के कोने कोने में पहुंच गई तो दर्द दिल रखने वाले लोगों की जैसे कमर ही टूट गई। लोगों की जमे गफीर ने आसिया और नीलोफर बहन को हाथ हिला हिलाकर सुपर्दे खाक किया। वाकया ने लोगों के दिलों और जिगरों को ऐसी चोट दी कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर दम बखुद हो गया। नीलोफर और आसिया की जान क्या चली तो नीलोफर के शौहर और आसिया के भाईजान शकील अहमद के होश उड़ गए। उनके वालिद अब्दुल गनी और वालिदा के पांव तले से जमीन खिसक गई और उनके सामने ये मंजर होने के बावजूद भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बहरहाल ये सानिया सिर्फ अब्दुल गनी के खानदान या फिर शुपया के लिए ही मखसूस नहीं, बल्कि पूरी आलम इंसानियत पर बिलमूम और पूरी वादी के लिए बिलखुसूस एक दिलदोज अलमिया है। अब सवाल ये है कि आखिर इस दिलदोज और जिगर सोच वाक़िया के पीछे किन दरिंदा सिफत अशखास का हाथ है, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। हुकूमत अपनी जगह पर कोशिशों में लगी हुई है कि मुलजिमों के चेहरे बेनकाब किए जाए, लेकिन इस हुकूमत पर लोगों का इल्जाम है कि वो मसले को लेकर कोताही बरत रही है। अपोजिशन और अलहदगी पसंद जमातों पर इल्जाम है कि वो मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत का लोगों पर इल्जाम है कि वो पुरतशद्दुद पथराव करते हैं। पूछा जा सकता है कि क्या पथराव, लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग से आसिया और नीलोफर बहन की इज्जत वापस आ सकती है? क्या उनकी जिंदगी वापस लौट सकती है? हर कोई ये कह सकता है कि नहीं और हर किस नहीं। जब ऐसी कार्रवाइयों की जवाजियत कैसी। जो
zaman aşıvani meyör aşıvani meyör lek samarsi परखना परखना। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या इन बातों को छोड़कर हमें कोई और हिकमत अमली अपनानी चाहिए? परखना आज नीलोफर और आसिया का घर सोना सोना है। ये घर अपने मकीनों के लिए एक जहन्नम से कम नहीं। नीलोफर के शेरखार बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, उसे लोरी कौन सुनाएगा, ये सोचकर हमारी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। सुबह सानिया के बाद हमारे दिमागों को ये सवाल कुरेदता है कि क्या वादी कश्मीर की सभी माएँ, बहनें और बेटियां महफूज हैं? वो घर से निकलेंगी, कहीं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? मौजूदा हुकूमत के लिए ये एक एक ज़माना था जब जन्नत बेनज़ीर को रिश्वर तस्वर किया जाता था, बल्कि ये ऋषियों और मुनियों की वादी तो है भी, लेकिन आज की बात करें तो गुनाहों के दलदल में खिले कंवल से भला कोई खुशबू की उम्मीद कैसे रख सकता है? यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मरखना हमारा ज़मीर कह रहा है कि वाक़या के पीछे कार फरमान दरिंदों को अपने किए पर पछतावा जरूर हुआ होगा। उनके मुंह काले हुए होंगे, उनका ज़मीर उन्हें कोसता होगा। प्याल क्यों रखना यहाँ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर मेरे ज़हन से गुजर रहा है। न जाने किस मजबूरियत से ली गई जाने, न जाने किस मजबूरियत से ली गई जाने कि खुद का दिल को भी रोना पड़ा खालिद शहीद पर। खसानार गुबर कबीर छुवतांची छुवतांची लजीच खसानार गुबर कबीर छुवतांची बर्ग छती म्योन प्रभुन प्यार क्यों रखना
کیا رکھنا زندگی باقا مران مرکنا مرکنا زندگی باقا زندگی باقا